फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। शुक्रवार 30 दिसंबर 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है एजरा अध्याय 7 और उसका 27वां वाक्य। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यहोवा के यरूशलेम के भवन को संवारे। आपका दिन आशीषित हो। जब हम अपनी सारी योजना को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तब वे हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य करता है। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हमारी प्रार्थना और हमारी योजनाएं। एजरा की इस पुस्तक में हम देखते हैं कि एजरा यरूशलेम लौटता है और अपने साथ एक समूह को लेकर आता है ताकि वे टूटे हुए मंदिर का पुनर्निर्माण कर सके और उन लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बताएं जिन्हें उसके बारे में कुछ ना पता था। और राजा उनकी योजना में सहमत था और ना ही उसने अपनी सहमति दी, लेकिन उसने वे सारी सामग्री भी दे दी जो मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक था। और उसने ये भी आज्ञा दी कि सभी एजरा को उसकी शिक्षा को स्वीकारें। और उसने एजरा को यह भी प्रभुता दी कि वे लोगों पर न्याय कर सकता था यदि वे सही ना कर रहे थे। इन सारी बातों को लेकर उन्होंने फसह के पर्व को मनाया, क्योंकि परमेश्वर ने उनके हृदय में आनंद उत्पन्न किया। एजरा परमेश्वर के सामने आता है और परमेश्वर को धन्यवाद देता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही ये सारी बातें राजा के मन में डाली ताकि परमेश्वर के लोग पुनर्स्थापित हो जाएं और परमेश्वर का मंदिर का पुनर्निर्माण हो सके और लोग परमेश्वर की व्यवस्था को पुनः सीख सकें। और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि परमेश्वर ने राजा के हृदय में ये डाला। मित्रों, हमारी जिंदगी में बहुत सारी योजना हो सकती हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं और परमेश्वर उसे स्वीकारता है और वे अनुग्रहकारी है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब भी देता है और हमारी समझ से भी अद्भुत वे करता है। जब हम इस साल के अंत में आते हैं, यानी 2022 के, तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमारी प्रार्थना सुनी है। और इस बात को हम याद रखें कि जब हम अपनी योजना परमेश्वर के समीप लेकर आते हैं, वो इस तरीके से पूरी करता है कि वे हमारी कल्पना से भी परे है। और प्रभु ही है जो लोगों के मन को बदलता है और प्रभु ही लोगों के मन में डालता है कि वे हम पर एहसान करें। और प्रभु ही है जो लोगों के द्वारा हमारी जिंदगी में कार्य करता है। तो इसलिए हम किसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे होंगे, हम इस बात को याद रखें कि हम प्रार्थना करें और अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और वह उसे अद्भुत करता है, ताकि वे लोग जिनसे हम किसी भी चीज की उम्मीद नहीं रखते, वे हमारे लिए महान और पराक्रमी कामों को करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तुझ पर भरोसा कर सकें और अपनी योजना तेरे हाथों में सौंपे। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।